हाय। आज मैं आपके लिए आपकी रिक्वेस्ट पे 7 से 9 साल के बच्चे के लिए फुल स्वेटर बनाना बताती हूँ। 10 नंबर की सिलाई पे आप 75 फंदे 75 फंदे डालिए और इसका बॉर्डर बनाइए। देखिए बॉर्डर कैसे बनाते हैं। एक फंदा सीधे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। इसी तरह से आप पूरी लाइन कीजिए और 2 इंच का बॉर्डर बनाइए लंबाई में। तो ये इस तरीके से आपका बॉर्डर बन जाएगा। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। इस प्रकार से सारी लाइन करके आप कम से कम 15 से 16 लाइनें हो जाती हैं। ये 2 इंच लंबा बॉर्डर बन जाता है। और इसके बाद अगर आपके पास मोटी ऊन है तो फंदे थोड़े कम डालिएगा। ये पतली ऊन जो नॉर्मल ऊन होती है उसके लिए बता रही हूँ। अब जो आप इसके बाद हम थोड़े से फंदे बढ़ा देते हैं। इसमें 75 फंदे नीचे डाले हैं तो ऊपर 15 फंदे हम जो है बढ़ाएंगे। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बढ़ाते हैं। ये देखिए 2 फंदे आप बुन लीजिए। अब ये जो उल्टा फंदा आपको दिख रहा है इस पर एक ऐसे बुनिए और इसी फंदे को एक और लीजिए आप इस तरीके से और ऐसे। ये देखिए एक फंदा बढ़ गया। फिर एक बुनिए, फिर इसी तरह से इसे लीजिए ऐसे, इसे बुनिए और इसी फंदे को, इसे उतारिए नहीं, इसी फंदे को एक और फंदा बुन लीजिए। तो इस तरीके से ये फंदे बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से आप 15 फंदे बढ़ाएंगे। यहाँ 5, फिर थोड़े से छोड़ दीजिए, फिर बीच में 5 और फिर थोड़े से यहाँ पे बढ़ाइए लास्ट में। तो 15 फंदे बढ़ने के बाद 90 फंदे हो जाएंगे, 90 फंदे हो जाएंगे। और उसके बाद हमें सीधी और उल्टी सिलाई से अपना स्वेटर बनाना है। आप चाहे तो डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। मैं इस समय सिर्फ आपको एक नॉर्मल सा स्वेटर बता रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए ये बॉर्डर बनाया है। इसके बाद इसमें बढ़ा के मैंने ये पूरा स्वेटर इस तरीके से पल्ला जो है एक साइड का जो है, ये देखिए ये बना दिया। ठीक है, तो इसे आप कम से कम 14 इंच लंबा बनाएंगे। एक पूरी सिलाई सीधी और एक पूरी सिलाई उल्टी। इस प्रकार से आप 14 इंच लंबा बनाइएगा। देखिए ये आपने 14 इंच लंबा बना दिया। ये बॉर्डर है, बॉर्डर के बाद ये बॉर्डर है इतना, और इसके बाद आपने इसे सीधी उल्टी सिलाई करके या जो भी आप आगे डिज़ाइन डालना चाह रहे हो उससे करके आप इसे 14 इंच लंबा बना दीजिए। और इसके बाद इसके जो है बगल की कटिंग होएगी, जो बाँह की कटिंग होती है उसकी होएगी। ये आगे का पोर्शन है। देखिए इसे हम करेंगे 5, 3, 2, 1 की कटिंग। तो आपने एक ऐसे बुन लिया, उसके बाद इस तरीके से इसको ये देखिए एक, ये 2, ऐसे भी कर सकते हैं। और एक और तरीका आपको मैं बताऊंगी, इस तरीके से आप घटा सकते हैं। 3, ये 4 और ये 5। इस तरीके से आपने 5 फंदे घटा दिए, सीधी लाइन में भी और उल्टी लाइन में भी। अब आप इसे सीधा बुनते जाएंगे। ये देखिए आपने एंड तक कर लिया। अब आप उल्टी साइड पे 5 घटाएंगे। जैसे हमने सीधी साइड पे घटाया
उसी तरीके से हम उल्टी साइड पे भी 5 कटाएंगे। ये 2 का 1, फिर से उतारिए, 1 फंदा हो गया, ये 2 फंदा, ये आपका तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। और सारी सिलाई जो है उल्टी बुनिएगा। इसी तरह के तरीके से आप 5, इसके बाद 3 घटाएंगे, फिर 2 घटाएंगे और फिर 1। उसके बाद ये आगे की पट्टी है, बच्चे के लिए बना रहे हैं तो हम इसमें वहीं से गले की कटिंग शुरू कराएंगे। वो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे करेंगे। और अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप थोड़ा और बुन लीजिएगा, कम से कम 4 इंच, और उसके बाद गले की कटिंग होती है सेंटर से। देखिए ये आपने इसे घटा दिया, ये 5 3 2 1 करके इस तरीके से इसे आपने दोनों तरफ से घटा दिया। अब ये बच्चे के लिए बनाना है तो हम इसमें यहीं से गले का कटिंग जो है वो करेंगे, जो सेंटर में आती है उसे गले की कटिंग करेंगे। तो हमें क्या करना है कि इन फंदों को, जितने ये फंदे बचे हुए हैं, घटाने के बाद इसे आधा आधा करेंगे। पहले बीच के 5 फंदे आप बॉर्डर के लिए निकाल लीजिए, जितने भी ये फंदे हैं उनके बीच के आप 5 फंदे निकाल लेंगे, और जो बचेंगे उसे आप आधा आधा करेंगे और इसे आप बुन लेंगे। ये देखिए ये आधा कर लिया मैंने, और ये बीच के जो फंदे बचे हैं इन्हें हमें बॉर्डर बनाना है, ठीक है। ये देखिए अब जो ये फंदे हैं हम इन्हीं से फंदे बनाएंगे बेसिकली इस तरीके से। अब ये पट्टी किस तरफ रखनी है वो आपने देखना है। जैसे ये आपने इस तरीके से लिया, अगर आपको राइट साइड वाली पट्टी ऊपर रखनी है तो आपको नीचे से लेना पड़ेगा। ये आपने एक फंदा लिया इसी में से, ये आपने दूसरे फंदे में से दूसरा फंदा निकाला इस तरीके से, देखिए इस तरीके से, और ये तीसरा फंदे में से तीसरा, उतारना नहीं है फंदे, आपने उतारने नहीं है 3, ये आपने चौथा फंदे में से निकाला धागा और एक और फंदा बना दिया 4, और ये 5वें में से आपने निकाल के बना दिए। तो आपने इसमें 5 फंदे इस साइड से बढ़ा दिए, ये पट्टी के फंदे हैं, ठीक है। इस तरीके से अब आप इन्हें जो है अब एक साइड वाला बुनेंगे। पहले इस तरीके से पलट लीजिए और ये साइड वाला जो है उसे बुना जाएगा। अब इस पट्टी को सीधा रखना है या बॉर्डर बनाना है ये आप पे डिपेंड करता है। ये साइड की बगल की कटिंग हमने की है इस तरीके से। फिर मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे हम सेंटर में बिल्कुल इसे 2 भाग करके इस तरीके से गला बनाएंगे। तो ये 5 फंदों का बॉर्डर बना हुआ है और यहाँ पे अब हम इसकी गले की कटिंग करेंगे। तो ये हम जो पहले 5 फंदे होते हैं ये हम इसी तरीके से बुन लेंगे। आप 5 फंदे और इसे इसी तरीके से छोड़ देंगे। इन्हें हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम जो है गले की कटिंग करेंगे। तो हम 5 घटाएंगे पहले, 1 2 3
4 और 5, ये 5 हमने घटा लिए। इसी और इस तरीके से हम इसको फिर अब सीधी लाइन बनाइएगा, उसके बाद उल्टी, फिर सीधी में हम इसे घटाएंगे। इसी पे हम उसी तरीके से करेंगे, 5 3 2 1 करके 11 फंदे जो है आप इसे घटा लेंगे। और ये देखिए इस तरीके से ये आप घटाएंगे, 5 3 2 1 करके घटाएंगे। और इसके बाद कम से कम हम 2 इंच के लगभग जो है इसे बुनेंगे, सीधा उल्टा करके बुनेंगे। और ये जो ऊपर फंदे हैं ये 20 फंदे बचाए हुए हैं, 20 फंदे रखे हुए हैं। इस तरीके से करके आप इसका गला बना देंगे दोनों तरफ। बैक साइड पे भी जो है ये आपने कटिंग की थी, ये कटिंग करने के बाद इसे हम इतना बढ़ाएंगे। लास्ट की 2 सिलाइयों में हम इसकी कटिंग कर देंगे। कैसे, ये मैं बताती हूँ अभी आपको। ये पीछे का पोर्शन है, बैक साइड है। इसमें हम क्या करेंगे कि जितने हमने वहाँ पे कंधे पे फंदे रखे हैं, हम ये 20 फंदे इसमें बुन लेंगे। 2 3 19 और ये 20। इसके बाद हम जितने फंदे यहाँ 20 और लास्ट में 20 फंदे ये बचाएंगे, बाकी जितने फंदे हैं हम उन्हें बंद कर देंगे। जितने भी फंदे हैं आप उसे बंद कर दीजिए, तो थोड़ी सी ये शेप आ जाती है। और इसके बाद हमें सिर्फ एक उल्टी सिलाई और एक सीधी और एक उल्टी, बस 3 सिलाइयाँ इसके बाद हमें और जो है बुनने हैं। इस तरीके से आप इसे बंद करते जाएंगे जब तक कि लास्ट के आपके 20 फंदे जो है बचे रह जाएंगे। ये लास्ट के 20 फंदे रह गए। अब आप इसे ऐसे ही बुन लेंगे। इस तरीके से इसे सीधी लाइन ये वाली, फिर आप उल्टी करेंगे, उल्टी लाइन, और इसके बाद एक सीधी और एक उल्टी, बस इससे ज़्यादा लाइन इसमें नहीं करनी है। ये जस्ट थोड़ी सी कटिंग पीछे के साइड करनी होती है कि जो गले की जो शेप है वो अच्छी आए। ये देखिए इस तरीके से कटिंग हो गई और गले का ये मैंने फंदे घटा दिए। और जस्ट इसके बाद एक उल्टी और एक सीधी एक उल्टी, बस 3 सिलाइयाँ आपने इसके बाद करनी है। अब इसे आप ये देखिए, ये पीछे का पोर्शन पूरा बन गया और ये इसके आगे का पोर्शन है। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके कंधे जो हैं हम आपस में कैसे जोड़ेंगे। इस तरीके से इसके ऊपर आएगा, ऐसे इस तरीके से। अब ये मैं आपको बताती हूँ कि कंधे कैसे जोड़ते हैं। ये बैक साइड है, इसको आप इस तरीके से, ये फ्रंट साइड है, इसको आप इस तरीके से पकड़िए और ये आपकी बैक साइड है, इसको ऐसे लीजिए और इन दोनों सिलाइयों को आप इस तरीके से पकड़िए। 2 तरीके से हम इसको जोड़ते हैं, एक तो ये सिलाई का, एक सुई से। मैं आज अभी आपको सिलाई का बताती हूँ। ये दोनों फंदों को, 2 फंदों के बीच में से आप इस तरीके से लीजिए धागा और ये निकालिए। 2 फंदों का आपने एक फंदा किया, ये पहली सिलाई का फंदा और ये दूसरी सिलाई का फंदा, ये आपने इस तरीके से लिया और ऐसे दोनों को उतार दिया और ये ऐसे, ये देखिए ये इस तरीके से करके आप पूरा कंधा जोड़ दीजिए। देखिए
ये लास्ट फंदा है, इससे ऐसे किया आपने, अब इसके में से ऐसे करके इसे निकाल दिया। पूरे धागे को निकाल के इसे धागे को खींचिए, और ये जो दूसरा धागा दूसरे उसके साइड का बचा हुआ है, आप इनको गांठ भी बांध सकती है और सुई से भी आप इसे बंद कर सकती है। ये देखिए, ये आपका कंधा आपस में जुड़ गया। ये देखिए, तो इस तरीके से ये पूरा स्वेटर आपका बन गया। देखिए, ये आपका पीछे का भाग, ये आपका आगे का भाग। ये देखिए, अब इसकी गले की फंदे उठाकर आपको इसका गला बनाना है, और उसके बाद जो ये बाजू बना के रखे हुए हैं हमने, इन्हें जो है इसे इस साइड से जोड़ दीजिएगा, दोनों साइड से दोनों, और गले की पट्टियाँ ये फंदे उठा के आप गले के 4 इंच लंबा बॉर्डर, जैसे मैंने ये बॉर्डर आपको बताया था, इसे बना दीजिए। तो आपकी पूरी स्वेटर जो है कंप्लीट है। एक 8 से 9 साल 10 साल के बच्चे के लिए ये स्वेटर आ सकती है। अगर और भी आप कार्डिगन्स और स्वेटर देखना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इसकी बाहें बनाते हैं। ये देखिए, बाहों के लिए आपको नीचे बॉर्डर जो है वो 40 फंदे डालने हैं इस तरीके से, और सीधा उल्टा, एक सीधा एक उल्टा करके इस तरीके से ये आपको बॉर्डर बनाना है इसका। ये कम से कम 12 सिलाइयाँ हो जाती हैं। ये पूरी एक उल्टा एक सीधा, दोनों तरफ से एक उल्टा एक सीधा, तो ये 12 सिलाइयाँ हो जाती है। तो इस तरीके से आपको जो है बाहें इसकी शुरू करनी है। ये देखिए, एक सीधा, फिर ये एक उल्टा, ये एक सीधा, एक उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। इस तरीके से आपको ये सारी 12 की 12 लाइनें करनी है, तो ये एक बॉर्डर बन जाएगा। देखिए, ये बॉर्डर इस तरीके से आपने बना लिया। अब इसमें हम थोड़े से फंदे बढ़ाएंगे। यहाँ पे ये 40 फंदे हैं, 40 फंदे हैं। अब इसमें हम बढ़ाएंगे, बट हम इसमें साइड्स पे नहीं बढ़ाते हैं, सिर्फ सेंटर में बढ़ाते हैं। देखिए कैसे बढ़ाते हैं। वैसे मैंने आपको बताया था बढ़ाते कैसे, बट मैं बता देती हूँ दोबारा। इन्हें तो आप प्लेन बुन लीजिए। अब इसमें 40 फंदे हैं, तो आप उन्हें डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए, सेंटर आया इसका। ये देखिए, अब यहाँ पे आप एक को छोड़ के एक में फंदे बढ़ाएंगे। ये आपने इस तरीके से लिया ये, और इसी फंदे पे एक और लिया, तो ये आपका एक फंदा बढ़ गया। फिर आप एक सीधा बुनेंगे। इसके बाद अगले फंदे पे इस तरीके से खींचिए, और इसी फंदे पे से छोड़िए नहीं, इसी फंदे पे आप एक और बुनेंगे, तो ये आपके 2 बढ़ गया। फिर एक सीधा, फिर इस फंदे पे बढ़ाएंगे, ऐसे एक निकाला आपने, इसी फंदे पे बिना छोड़े हुए से एक और फंदा बनाएंगे, तो ये बढ़ जाएंगे। 3 हो गए, फिर ये 4, एक बुना और एक में बढ़ाया आपने, इस तरीके से, इस तरीके से 5 हो गए, और ये छठा। देखिए, ये बढ़ाया आपने सेंटर में, और बाकी सब जो है आप प्लेन बुनेंगे, सीधी सिलाइयाँ। अब आप इसे सीधे उल्टा करके बाजू बनाएंगे। आप चाहे तो डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ सीधा उल्टा करके एक सिंपल सा डिज़ाइन बता रही हूँ जो बिगनर्स के लिए भी है, जिनको बुनाई नहीं आती है। ये देखिए, ठीक है, ये हमने बढ़ा दिए। अब आप इस साइड उल्टा करेंगे और सीधी उल्टी करके सिलाइयाँ बढ़ाएंगे। बाजू में क्या होता है
कि हम जब ये बनाते हैं तो ये नीचे देखिए इस तरीके से होता है, तो ये साइड्स में बढ़ते जाते हैं। आप इन्हें पहले तो थोड़ा यहाँ तक बुनिए, 8-10 सिलाइयाँ कम से कम बुनिए, उसके बाद से साइड्स में बढ़ाना शुरू करेंगे हम। ये साइड्स में जैसे आपने अभी मैंने बताया आपको बढ़ाते कैसे है, एक बुना और एक पे बढ़ाया, दोनों के साइड्स में बढ़ाने हैं, दोनों के साइड्स में एक एक फंदा जो है वो बढ़ाना है। हर चौथी सिलाई पे 1 2 3 4 कम से कम 4 बार आप चौथी सिलाई पे बढ़ाइएगा। उसके बाद हम छठी सिलाई पे बढ़ा देते हैं। छठी सिलाई पे भी कम से कम हम 4 से 5 बार बढ़ाते हैं और उसके बाद हम 8वीं सिलाई पे बढ़ाते हैं। तो ये करते करते आपके जो है फंदे इसमें बढ़ते जाते हैं दोनों साइड्स में। और फंदे इतने होने चाहिए जितने आपने अपने सामने वाले बाग में बॉर्डर पे फंदे डाले हैं। दैट इज़ हमने जो इसमें डाले वो 75 डाले, तो ऊपर तक यहाँ तक बाजू के आते आते ये 75 फंदे हो जाने चाहिए। ये देखिए ये इस तरीके से बन गया। एंड देन उसके बाद कटिंग होती है। कटिंग में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से करते हैं। कटिंग आप अगर जिसको भी आती होगी 5 3 2 1 करके घटाया और उसके बाद बाजू में हम 2-2 करके साइड्स में, दोनों साइड्स में घटाते, एक सीधी लाइन में एक उल्टी लाइन में। तो इस तरीके से ये बाजू का शेप आ जाता है। देखिए ये देखिए, तो दोनों बाजू आप इसी तरीके से बनाएंगे। ये एक बाजू मैंने बना के रखी हुई है, इसे आप देख लीजिए। ये इसी तरीके से ये दोनों बाजुएं बन के फिर ये चारों पार्ट्स जो आगे पीछे का है और ये बाजू है, ये चारों पार्ट्स आपस में जोड़ लेते हैं इस तरीके से। देखिए जोड़ना मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से जोड़ा जाता है। ये आपकी एक बाजू बन गई।